आमतौर पर शोबिस की दुनिया से जुड़े अफराद की जिंदगी की कहानियां भी ड्रामों और फिल्मों जैसी ही होती हैं, जिन्हें जानकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हों। ऐसी ही एक कहानी स्मिता पाटिल, राज बब्बर और नादरा बब्बर की है। मोहब्बतों का एक ऐसा ट्राई एंगल, नादरा बब्बर, राज बब्बर और समिता पाटिल, जो एक दूसरे से शदीद मोहब्बत भी करते थे और एक दूसरे के लिए अजियत का बायस भी बने। नादिया बब्बर और राज बब्बर ने मोहब्बत की शादी की थी। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश, बहुत मगन थे। अल्लाह ताला ने इन्हें दो औलाद जैसी नेमतों से भी नवाजा था। एक बेटा और एक बेटी थी। बहुत खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में अचानक समिता पाटिल आई। समिता पाटिल के आने के साथ ही नादिया बब्बर का घर उजड़ कर रह गया और वो राज बब्बर से दूर हो गई। लेकिन ये दूरी ज्यादा अरसे तक बरकरार ना रही और समिता पाटिल राज बब्बर से शादी करके कुछ अर्सा तो खुश रह सकी। उन्हें अल्लाह ताला ने एक बेटे की नेमत से भी नवाजा, लेकिन उनकी जिंदगी ने उनसे वफा ना की और वो बहुत जल्द राज बब्बर को छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद नादरा बब्बर दोबारा राज बब्बर की जिंदगी में वापस आई। मोहब्बतों के तकोन की ये कहानी कैसे एक दूसरे के गिर्द घूमती रही, आइए आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। राज बब्बर, नादिया बब्बर और समिता पाटिल, इस लव ट्रायंगल की कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब दिल्ली के एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में राज बब्बर और नादिया जहीर एक दूसरे से पहली बार मिले। नादिया राज से 4 बरस सीनियर थी और बतौर मुसन्निफा और डायरेक्टर ड्रामे लिख रही थी। इन दोनों की पहली मुलाकात नादिया के तहरीर करदा एक स्ट्रेट ड्रामे के दौरान हुई, जिसमें राज बब्बर भी अहम किरदार अदा कर रहे थे। स्ट्रीट ड्रामे के सेट पर जब राज बब्बर और नादिया जहीर की मुलाकातें हुईं, तो बहुत जल्द ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गईं और फिर मोहब्बत की ये दास्तान फौरन ही शादी की दरख्वास्त में तब्दील हो गई, जब राज बब्बर ने नादिया जहीर को प्रपोज कर दिया और यूं दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। इस तरह 1975 में नादिया राज बब्बर की जिंदगी में नादिया बब्बर बनकर दाखिल हुई। जद्दोजहद के इन दिनों में राज बब्बर नादिया की वालदा के घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि राज बब्बर इन दिनों अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज कर रहे थे और अभी उनकी फिल्मी जद्दोजहद जारी थी और इनका कोई बड़ा नाम भी नहीं था। लिहाजा वो नादिया बब्बर की वालदा के घर में शिफ्ट हो गए और उनके साथ ही रहने लगे। इस दौरान उनकी पहली बेटी जोही बब्बर पैदा हुई और उन्होंने उनकी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। राज बब्बर हिंदी फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। बम्बई जाने से पहले राज बब्बर ने अपने घर के खर्चे का इंतज़ाम किया और अपनी एक बाइक, जिसकी कीमत तकरीबन 6,000 लगी, और उन्होंने ये 6,000 में अपना बाइक फ़रोख्त किया और ये 6,000 रुपये अपनी बीवी नादिया बब्बर के हाथ में रखे और ख़ुद बम्बई अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। खुशकिस्मती से राज बब्बर को जल्द ही कामयाबी मिलना शुरू हो गई और 1979 में उन्होंने नादिया और अपनी बच्ची को भी अपने पास बम्बई बुला लिया। इस वक्त मुस्तकिल मेहनत और काम के सबब नादिया बब्बर का वजन इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अदाकारी के कैरियर को खैरबाद कह दिया और ख़ुद को सिर्फ डायरेक्शन तक ही महदूद कर लिया। इस दौरान 1981 में इस जोड़े को 2 बड़ी कामयाबियाँ मिली। एक तो उन्होंने अपनी थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी और इसी साल इनकी दूसरी औलाद आर्या बब्बर भी इनकी ज़िंदगी में आई। राज बब्बर नादिया बब्बर के साथ खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 2 बच्चे, कामयाब ज़िंदगी और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन फिर ना जाने इस जोड़े को किसकी नज़र लगी कि राज बब्बर की ज़िंदगी में समिता पाटिल आ गई। समिता पाटिल का क्या आना था कि राज बब्बर उनकी तरफ खींचते चले गए। राज बब्बर और समिता पाटिल की कुर्बतें इस कदर ज़्यादा बढ़ी कि मीडिया में इनके ताल्लुकात के चर्चे होने लगे। लोगों ने नादिया बब्बर को इस हवाले से खबरदार करना शुरू कर दिया। नादिया बब्बर कहती हैं कि वो काफ़ी अरसे से राज बब्बर और स्मिता पाटिल के लव अफेयर के हवाले से सुन रही थी, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उन्हें राज बब्बर की मोहब्बत पर पूरा भरोसा था। लेकिन नादिया बब्बर का कहना है कि उनका ये एतमाद उस पर चिकनाचूर हो गया और वो बिखर कर रह गई जब एक रोज़ राज बब्बर ने उनके सामने समिता पाटिल के साथ अपने ताल्लुक को तस्लीम कर लिया। नादिया बब्बर का कहना है कि अब उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। एक रास्ता ये था कि वो राज बब्बर को हमेशा के लिए छोड़ दें और दूसरा रास्ता ये था कि वो अपने बच्चों की परवरिश में गुम हो जाएं। लिहाजा उन्होंने अपने लिए दूसरा रास्ता अपनाया और अपने काम के साथ अपने बच्चों की परवरिश में मगन हो गई। नादिया बब्बर ने राज बब्बर को खुश रखने के लिए उनसे मुकम्मल किनाराकशी इख्तियार कर ली थी। ऐसे में राज बब्बर को चाहिए था कि वो नादिया बब्बर का भी ख्याल रखते, लेकिन उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ अपनी मोहब्बत को तरजीह दी और वो स्मिता पाटिल की मोहब्बत में इस कदर आगे निकल गए कि उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नादिया बब्बर और अपने बच्चों को ना देखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रिश्ता दूसरों के दुख की बुनियाद पर कायम किया जाए वो ज़्यादा अरसा कायम नहीं रहता, और राज बब्बर के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्मिता पाटिल के साथ वो एक खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे और 1986 में उनके यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई। लेकिन पहले बेटे की पैदाइश के दौरान उनमें कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई, जिसके सबब
समिता पटेल सिर्फ 31 बरस की उम्र में अपने बेटे को हमेशा के लिए राज बब्बर के पास छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। समिता पटेल की अचानक मौत ने राज बब्बर को तोड़कर रख दिया। वो बिल्कुल बिखर कर रह गए। एक तरफ तो उनका छोटा बेटा था जिसे वो अकेले नहीं संभाल सकते थे, दूसरी तरफ उनकी तन्हा जात थी। बीवी को वो अगरचे नादरा बब्बर को पहले ही छोड़ चुके थे और उनकी तरफ लौट कर जाना उनकी इज्जत को गवारा नहीं था। लेकिन ऐसे मौके पर नादरा बब्बर का बड़ापन था कि वो आगे बढ़े और उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। राज बब्बर की तमाम तर बेवफाई के बावजूद समिता पटेल की मौत के बाद अगर किसी ने राज बब्बर को संभाला तो वो कोई और नहीं बल्कि नादरा बब्बर थी, जिन्होंने राज की तमाम गलतियों को माफ करते हुए खुले दिल से उनको अपना लिया। नादरा बब्बर की राज बब्बर के साथ दोबारा सुलह और राज बब्बर को दोबारा कबूल करने के अमल को खवातीन की बड़ी तादाद ने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन नादरा बब्बर का कहना है कि औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली इन औरतों का अगर वो उस वक्त साथ दे देती तो अपना घर ना बचा सकती। उन्होंने कहा कि औरतों के हुकूक का साथ देने वाली खवातीन को वक्ती तौर पर तो मेडल मिल जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी और उनके बच्चे इससे बुरी तरह मुतासिर होते हैं। लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों की परवाह की और समिता पटेल की मौत के बाद उन्होंने अपने टूटे घर को दोबारा से जोड़ लिया। जहाँ तक बात है समिता पटेल की इकलौती औलाद प्रातिक की, तो प्रातिक की परवरिश पहले तो उसकी नानी ने की, लेकिन नादरा ने बहुत बड़ेपन का सबूत दिया और ना सिर्फ खुले दिन से प्रातिक को कबूल किया बल्कि उसकी भी अपने बच्चों की तरह परवरिश की। ये उनके बड़ेपन की दलील है। आज राज बब्बर ना सिर्फ एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ कामयाब सियासतदान है, बल्कि नादरा और उनके बच्चे उनकी हर कामयाबी में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। नादरा बब्बर का ये भी कहना है कि उन्होंने स्मिता पटेल को खुले दिल से माफ़ कर दिया है और वो प्रातिक को अपनी औलाद की तरह समझती हैं। राज बब्बर और नादरा बब्बर की तरह उनके बच्चों में भी फनकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। नादरा बब्बर जो कि फिल्म डायरेक्टर और मुसन्निफा रही हैं और इसके साथ साथ वो फिल्मों में अदाकारी कर चुकी हैं। इसी तरह उनकी बेटी जूही ने भी साल 2003 में फिल्म काश आप हमारे होते से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। इस फिल्म में वो सोनू निगम के मुकाबले में आई थी। इसके बाद जूही ने बहुत सी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। जहां तक स्मिता पटेल और राज बब्बर के बेटे प्रीतिक बब्बर का ताल्लुक है, तो प्रीतिक बब्बर भी 2008 से जाने तू या जाने ना से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज कर चुके हैं। फिल्मों में अदाकारी से कबल प्रीतिक ने बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, जिनमें धोबी घाट, एक दीवाना था और आकर्षण जैसी फिल्में भी शामिल हैं। जी नाज़रीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक कामयाब खानदान, एक कामयाब सियासतदान और कामयाब अदाकार फैमिली नादरा बब्बर और राज बब्बर की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये मालूमात आपको कैसी लगी हैं? नादरा बब्बर के हवाले से आपको बताते चलें कि नादरा बब्बर के पाकिस्तान के साथ भी दरीना ताल्लुकात हैं। वो एक आध बार पाकिस्तान का विजिट भी कर चुकी हैं। जहांगीर बदर की वफ़ात के बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और उनकी फैमिली के साथ उन्होंने ताज़ियत का इजहार भी किया था। जी नाज़रीन, राज बब्बर और नादरा बब्बर की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये मालूमात आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।